हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विश्व भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में होगा दोस्तों, जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया है, जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम तथा विभिन्न राज्यों में होने वाले पीसीएस आदि के एग्ज़ाम से लिए गए हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पुराने प्रश्नों को दोहरा दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोग पुराने प्रश्नों को दोहरा कर ही एग्ज़ाम में जाया करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग विश्व भूगोल के स्थल मंडल के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा ब्रह्मांड या ब्रह्मांड की उत्पत्ति, भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था काम्टे द बफन ने। अगला प्रश्न है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? यहाँ पूछ रहे हैं भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो शब्द का प्रयोग किया था इराटोस्थनीज ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? और देखिए वहाँ क्या पूछा था? शब्द पूछा था। तो शब्द कौन दिया था? इराटोस्थनीज। और जनक पूछेगा तो किसे कहेंगे? जनक कहेंगे हिकेटियस को। किसको दोस्तों? जनक हिकेटियस को कहते हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस। अगला प्रश्न है, हिकेटियस ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन किया था? अब यहाँ पूछ रहा है कि हिकेटियस ने अपने किस पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन किया था? तो किस पुस्तक में किया था दोस्तों? वो पुस्तक का नाम है पृथ्वी का वर्णन। इनकी पुस्तक है पृथ्वी का वर्णन। इसी में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन किया था। ठीक है, इसी कारण इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अब यहाँ पूछ रहा है कि किसको भौतिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है पोलिडोनियस को। किसको दोस्तों? पोलिडोनियस को। अगला प्रश्न है, वाइडल डी ला ब्लास और फेब्रे किस विचारधारा के हैं? कौन? ब्लास और फेब्रे। कौन कौन दोस्तों? ब्लास और फेब्रे किस विचारधारा के हैं? तो ये दोनों लोग किस विचारधारा के हैं? संभववाद के। अगला प्रश्न है, रीटर, रैडजेल, हंटिंगटन आदि विचारक किस विचारधारा के हैं? तो ये लोग हैं निश्चयवाद के। ब्लास और फेब्रे संभववाद, रीटर, रैडजेल, हंटिंगटन ये लोग निश्चयवाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान किसने कहा? किसको? भूगोल को पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान किसने कहा? तो ये कहा था टालमी ने। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों, सिद्धांत और प्रतिपादक दिए गए हैं और इसमें से ये मैच कराने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सब मैच हैं। हम लोग फटाफट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, वाव्य राशि परिकल्पना किसने दिया था? वाव्य राशि परिकल्पना तो यह है कांट महोदय का। निहारिका परिकल्पना लाप्लास, ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन व मोल्टन ने, ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स व जेफरीज ने, द्वैतारक परिकल्पना रसेल ने, दोलन सिद्धांत अलेन संडेजा ने, स्फीति सिद्धांत अलेन गुथ ने। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। इनको हम्बोल्ट भी कहते हैं, तो इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं, कॉसमॉस किसकी रचना है? कॉसमॉस
किसकी रचना है? तो यह है हमबोल्ट की। ठीक है। अगला प्रश्न है, समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? किसको? समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह थे हमबोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किसने किया था? भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किसने किया था? इसको किया था डेविस ने। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों ब्रह्मांड। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिकल्पना करते हैं? यानी पृथ्वी जो है वो कहाँ है? केंद्र में, और सूर्य तथा अन्य ग्रह जो है इसकी परिकल्पना करते हैं। तो यह किसने कहा था? इसको कहा था टालमी ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोपरनिकस को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिकल्पना करते हैं? किसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य, अब यहाँ क्या हो? सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो यह कहा था कोपरनिकस ने। किसने ग्रही गतियों के नियम की खोज की तथा इसने सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना? किसने ग्रही गतियों के नियम की खोज की, सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना? तो किसने माना था? केपलर ने। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है? किसने बताया कि सूर्य, पृथ्वी, अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है? तो इसको बताया था हर्शेल ने। कब बताया? 1805 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसको किया था जॉर्ज लेमेंटियर ने। जॉर्ज लेमेंटियर ने। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन सूक्ष्म एवं ताप व घनत्व अनंत था, फिर भी इसमें विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई? तो यह किसका सिद्धांत है? यह सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत जो है 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। ताप और घनत्व तो क्या था? अनंत था, फिर भी इसमें विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो यह सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी रचना है? प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी रचना है? तो यह है वाइडल डीला ब्लास्की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसने बिग बैंग सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की? किसने बिग बैंग सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी? तो यह किया था रॉबर्ट वेगनर ने। कब? 1967 में। ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा के अनुसार मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है तथा प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार दोहन करने की योग्यता रखता है? तो किस विचारधारा के कहा? संभववाद विचारधारा का
ये मत है, संभववाद विचारधारा का मत है कि मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है तथा प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार दोहन करने की योग्यता रखता है। दोस्तों, संभावनावाद का यही विचारधारा है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उसकी स्वतंत्रता सीमित है। तो यह किस विचारधारा के हैं? यह निश्चयवाद। निश्चयवाद के कौन कौन से विचारक थे दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था ग्रिफिथ टेलर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौतिक कारणों के प्रभाव को स्पष्ट किया? किसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौतिक कारणों के प्रभाव को स्पष्ट किया? तो किया था अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था? किसके आधार पर? मापक के आधार पर सर्वप्रथम किसने विश्व का मानचित्र बनाया था? तो बनाया था अलेक्जेंडर ने। अगला प्रश्न है, किसने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया? किसका अध्ययन? पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया। किसने किया था ये? कार्ल रिटर ने। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाया? किसने सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाया? तो वह थे टॉलमी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किए थे वेबर। अगला प्रश्न है, किसने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किए थे मैकेंडर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें भूगोल से संबंधित रचनाएं दी गए हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। तो हमें बताना है ये किसकी रचना है। ठीक है, तो पहला है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो की रचना क्या है? ज्योग्राफिया। प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री। कार्ल रिटर का अर्धकुंडे। टॉलमी का द ज्योग्राफी। आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम। अलबरूनी का किताबुल हिंद। भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि। अगला देखते हैं, निकोलस जॉन का द ज्योग्राफी ऑफ द पीस। ठीक, निकोलस जॉन का द ज्योग्राफी ऑफ द पीस। फ्रेडरिक रेडजल का एंथ्रोपोज्योग्राफी। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थियरी भी कहते हैं, और किससे संबंधित है दोस्तों? तो संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। तो वो हुई है ओ स्मिथ के द्वारा। ओ स्मिथ के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है किसने कहा था? यह कहा था अरस्तु ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगाएं हैं? ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगाएं हैं? तो लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग कितने तारे हैं? तो लगभग कितने तारे दोस्तों? 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और आकाशगंगा में लगभग कितने तारे हैं? तो वो भी लगभग 100 अरब तारे होंगे। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन
बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों, गैसों के तंत्र को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आकाश गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी का आकार होता है तो होता है सर्पिलाकार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा का सबसे निकट की आकाशगंगा है, आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है तो वह है एंड्रोमेडा। कौन सा दोस्तों? एंड्रोमेडा। ये जो हमारी आकाशगंगा है उसके सबसे निकट का आकाशगंगा है ये एंड्रोमेडा। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है कहलाती है, उसे कहते हैं मिल्की वे। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है कहलाती है मिल्की वे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह क्या कहा जाता है? हमारी जो आकाशगंगा है उसके सबसे शीतल और चमकीले तारे का जो समूह है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। तो दोस्तों, इस प्रकार यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जो विश्व भूगोल के स्थल मंडल के जो पहला टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसी से संबंधित थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।